Like, comment and subscribe. ऐसी जगह को देखते हैं जहाँ पर बैलों को बुल फाइट के लिए ट्रेन किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक फर्टिनेट नाम का बछड़ा अपने तबेले से बाहर आता है, जो कि सभी बैलों से अलग है क्योंकि इसे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और साथ ही इसको फूलों से बहुत ज्यादा प्यार है, बिल्कुल मेरी तरह। तभी वहाँ पर विनर ट्रक आता है जिसे सभी बैल के बच्चे देखने लगते हैं। तभी फर्टिनेट पूछता है ये क्या है, जिस पर विलियंटम नाम का एक बैल फर्टिनेट से बोलता है ये ट्रक यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि आज मेटारोन एक बुल को चैंपियनशिप फाइट के लिए चुने वाले हैं। जिस पर फर्टिनेट बोलता है वो किसे चुनेंगे। तभी विलियंटम बोलता है वो मेरे डैड को ही चुनेंगे और मैं बड़ा होकर उन्हीं की तरह एक बुल फाइटर बनूंगा और इस पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर बुल बन जाऊंगा। तभी वहाँ पर बड़े बैलों की फाइट स्टार्ट होती है जहाँ पर फर्टिनेट के डैड और विलियंटम के डैड आपस में लड़ने लगते हैं और इस फाइट में फर्टिनेट के डैड जीत जाते हैं और मेटारोन उन्हें चैंपियनशिप फाइट के लिए चुन लेता है। जिसके बाद फर्टिनेट के डैड बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा और मैं इस फाइट को जीत के आऊंगा। और हर एक बैल का यही तो सपना होता है। जिस पर फर्टिनेट कहता है पर मैं ऐसा सपना नहीं सोचता। तो फर्टिनेट के पिता उससे कहते हैं तुम अभी बहुत छोटे हो इसलिए ऐसा सोचते हो, आगे चलकर तुम भी मेरी तरह एक ताकतवर बुल बनोगे। अब फर्टिनेट के डैड का जाने का समय हो जाता है और वो फर्टिनेट को आखिरी अलविदा देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वही समय बीतता है। फर्टिनेट बहुत दिनों तक अपने डैड का इंतजार करता है पर उसके डैड वापस नहीं आते और विलियंटम के पिता फर्टिनेट को बोलते हैं कि अब तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो उस रिंग में हार कर मर गए होंगे। तभी फर्टिनेट मौका पाकर अपने तबेले से भाग जाता है और सभी कर्मचारी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर फर्टिनेट एक ट्रेन में चढ़कर एक जंगल में पहुंचता है जहां पर वो एक खाई में गिरता है और बेहोश हो जाता है। तो एक हुआन नाम का आदमी उसे उठाकर अपने घर ले आता है। अब अगले दिन जब फर्टिनेट उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने मीना नाम की एक छोटी बच्ची है जो कि हुआन की ही बेटी होती है और वो फर्टिनेट को समझाती है कि वो उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगी और उसे एक फूल भी देती है। जिसके बाद मीना और फर्टिनेट पक्के दोस्त बन जाते हैं। वही समय बीतता है और अब फर्टिनेट भी बड़ा हो गया है पर दोनों अभी भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और साथ में खूब मस्ती करते हैं। और एक दिन मीना अपने पिता से फर्टिनेट को फ्लावर फेस्टिवल पर ले जाने को कहती है क्योंकि फर्टिनेट को फ्लावर बहुत पसंद थे। पर मीना के पिता मीना से बोलते हैं हम अब फर्टिनेट को फ्लावर फेस्टिवल में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये अब बहुत बड़ा हो गया है और इसे बाहर के लोग बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। तो मीना फर्टिनेट को समझाती है और अपने डॉग के साथ उस फेस्टिवल में चली जाती है। वहीं मीना के जाने के बाद फर्टिनेट सोचता है कि मीना को उसकी जरूरत होगी, इसलिए वो भी फ्लावर फेस्टिवल में चला जाता है जहाँ पर मीना उसे देखती है कि फर्टिनेट कई सारे कपड़ों के बीच फंसा हुआ है और तभी फर्टिनेट एक मधुमक्खी के डंक पर गिर जाता है जिससे मधुमक्खी उसे काट लेती है। तो फर्टिनेट दर्द की वजह से इधर उधर भागने लगता है और सब जगह तोड़ फोड़ मचा देते हैं। तभी वहाँ पर एनिमल रेस्क्यू टीम आती है और फर्टिनेट को अपने साथ पकड़ कर ले जाती है। मीना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर जब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि एनिमल रेस्क्यू टीम की गाड़ी फर्टिनेट को वापस उसी जगह ले आते हैं जहाँ से वो बचपन में भगा था। तभी उसे वहाँ पर अपने पुराने साथी मिलते हैं जो फर्टिनेट को देखकर चौंक जाते हैं और विलियंटम फर्टिनेट से बोलता है मुझे पता है कि तुम यहाँ हटे कट्टे होकर वापस इसलिए आए हो ताकि तुम बुल चैंपियनशिप फाइट जीत सको और अपने पिता का सपना पूरा कर सको, पर मैं इस बार तुम्हें बुल रिंग में हरा दूंगा। जिसके बाद विलियंटम वहाँ से चला जाता है और एक लुपा नाम की बकरी फर्टिनेट को उसके तबेले में लेकर जाती है और वो उसे एक सॉन्ग फ्लावर टॉय देती है। जिसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब फर्टिनेट आधी रात को वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वहाँ पर हर जगह इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं जिस वजह से फर्टिनेट वहाँ से भाग नहीं पाता। वहीं अगले दिन हम एल प्रेमियों को देखते हैं जो बुल फाइट के लिए बेस्ट बुल को चुने आता है। अब सभी बुल को लड़वाया जाता है पर फर्टिनेट किसी भी बुल से नहीं लड़ता क्योंकि उसे लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तभी विलियंटम एक बैल को बुरी तरह से घायल कर देता है तो फर्टिनेट उस बैल को देखने जाता है जिस दौरान सभी बैले उससे टकराकर गिर जाते हैं। तो एल प्रेमियो गुस्से में कहता है बुल में ताकत के साथ Subscribe for more content. और इन बुलों में कुछ भी नहीं है, जिस वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं गुआको के बेहोश होने की वजह से उसे कसाई घर भेजा जा रहा होता है पर वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसे एल प्रेमियो ने चैंपियनशिप फाइट के लिए चुन लिया। जिसके बाद फर्टिनेट विलियंटम से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो विलियंटम फर्टिनेट से गुस्से में कहता है तुम्हारे जाने के बाद यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है, अब यहाँ या तो खास बिकता है या तो मांस। अब फर्टिनेट यहाँ से सभी बैलों को भागने का कहता है पर सभी बैल मना कर देते हैं और कहते हैं कि बाहर की दुनिया के लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं
वही फटिनेट लुपा को जैसे तैसे अपने साथ बाहर चलने के लिए मना लेता है और फटिनेट तबेले के कुछ चूहों से मिलता है और उन्हें वही डांसी फूल देता है जो लुपा ने उसे दिया था, जिससे वो चूहे फटिनेट को इस कैद खाने से बाहर निकालने के लिए मान जाते हैं। अब वो चूहे फटिनेट को पीछे के रास्ते से भागा रहे होते हैं तो फटिनेट एक कमरे में अपने पिता के सीन देखता है और समझ जाता है कि चैंपियनशिप फाइट में जाने के बाद कोई भी मेटाडॉन से जीत नहीं सकता और सभी बुल मारे जाते हैं। अब फटिनेट वापस से सभी बैलों के पास जाता है और उन्हें वो सीन दिखाते हुए समझाता है कि मेटाडॉन से कोई भी जीत नहीं सकता और जो भी चैंपियनशिप फाइट में जाता है वो मारा जाता है, इसलिए हम सबको मिलकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर विलियंटम उसे मना कर देता है और लड़ने लगता है और इस लड़ाई के दौरान विलियंटम की सिंग टूट जाती है और ये सब एल प्रेमियो देख लेते हैं और वो फटिनेट को चैंपियनशिप फाइट के लिए चुन लेते हैं और विलियंटम को कसाई घर भेज दिया जाता है, जिसके बाद फटिनेट को विलियंटम के लिए बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो विलियंटम को बचाने का फैसला करता है और इलेक्ट्रीवाई को अपनी पूरी ताकत से तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और कसाई घर में पहुँचता है जहाँ पर उसे विलियंटम मिल जाता है। तो वो उसे समझाता है कि तुम हमारे साथ चलो, जिस पर विलियंटम बोलता है कि मेरा एक सिंग टूट गया है और मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, जिस पर फटिनेट उसे समझाता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम एक नई जिंदगी जिएंगे जहाँ पर कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। पर तभी फटिनेट को गोआन की आवाज आती है तो वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी अचानक अलग अलार्म बज जाता है जिससे बुल को काटने वाली मशीन ऑन हो जाती है जिसमें गोआन जाने ही वाला होता है। तभी विलियंटम आकर उस मशीन में एक रॉड फंसा देता है जिससे तीनों वहां से बचकर भाग जाते हैं और बाहर जाने पर उन्हें तबेले के और बैल भी दिखते हैं। अब सभी बैल तबेले के मालिक से बचकर भागते हैं और जैसे तैसे फटिनेट उन्हें काफी दूर ले जाकर एक ट्रेन में बिठा देता है, पर वो लोग फटिनेट को पकड़ लेते हैं। और वहीं हुआ टीवी में देखता है कि कुछ बैलों ने शहर में रोड पर अफरा तफरी मचा दी है जिसमें फटिनेट भी होता है। ये देखकर हुआन अपनी बेटी मीना को लेकर फटिनेट को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वहीं दूसरी तरफ फटिनेट एल प्रेमियो से फाइट करने के लिए चैंपियनशिप रिंग में उतरता है, पर वो एल प्रेमियो पर कोई भी वार नहीं करता, जिस वजह से उसके आदमी उसे भाला छुपाकर जबरदस्ती उकसाते हैं। तो फटिनेट एल प्रेमियो की तरफ भागता है और उसका रेड कपड़ा अपने सीने में फंसा लेता है और एल प्रेमियो उस कपड़े को लेने की बहुत कोशिश करता है, पर फटिनेट उसे उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है। और वहीं दूसरी तरफ मीना और हुआन भी इस रिंग में आ जाते हैं और एल प्रेमियो गुस्से के मारे फटिनेट को मारने वाला ही होता है, तो फटिनेट उसे अपनी सिंग से उठा देता है। तभी फटिनेट का पैर एक फूल पर पड़ता है जिससे उसे अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं, तो वो एल प्रेमियो को छोड़ देता है, पर एल प्रेमियो उसे अपनी तलवार से मारने ही वाला होता है। तभी सभी लोग बोलते हैं उसे छोड़ दो, वो एक अच्छा जानवर है। जिसके बाद मीना और फटिनेट आपस में गले मिलते हैं और तभी वहाँ पर फटिनेट के और दोस्त भी आ जाते हैं। ये देखकर फटिनेट बहुत खुश होता है और अब सभी बैल मीना के घर पर बहुत खुशी से रहते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Subscribe for more content.